हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत आप सभी को आपकी प्रणाम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज हम फिर से बायोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों अभी तक हमने आपको दो पार्ट में दे दिया है, दो पार्ट दे दिया है। अब तीसरे पार्ट की मैं बात करता हूँ। दोस्तों, हम कल कहाँ तक पढ़े थे उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में ना हम लोगों ने प्लास्टिड तक पढ़ लिया है। तो अब आज हम बात करेंगे राइबोसोम की। राइबोसोम, हिंदी में इसको भी राइबोसोम ही बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। इसको देखते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम जो है ना फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं ना कि राइबोसोम की खोज किसने की। राइबोसोम वाज discovered by पलाडे। इसने की? पलाडे ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राइबोसोम हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ये है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। 80 है दोस्तों। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि इसमें देखते हैं जो राइबोसोम है ना, 2 टाइप का होता है। राइबोसोम जो है, राइबोसोम 2 टाइप। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 क्या है? 80S। नंबर 2 70S। 80S और 70S 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? 80S और 70S। 80S में क्या होता है? 60 + 20, 40 + 30। यहाँ पे यस है। अच्छा, यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब ये होता है ना, एस का मतलब होता है, क्या होता है? स्पेलिंग देखते हैं। SE क्या स्पेलिंग होगी इसकी? SE। उसके बाद SEVDEB। स्वाइडबर्ग। क्या बोलेंगे? स्वाइडबर्ग बोलेंगे इसको। और इसके बाद क्या देखते हैं? जो इधर वाले होते हैं ना, इधर वाले, इसको कहते हैं ना लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म।
सो दोस्तों ये हमने बात कर ली राइबोसोम की। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। सो दोस्तों आप लिख लीजिए, इसको राइज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। अब दोस्तों एक चीज हमने आपको बताने में हमसे मिस हो गया था। यहाँ पे जो सेल है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल। सेल पढ़ रहे हैं ना, इसकी एक स्टडी होती है, स्टडी ऑफ सेल। क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या होता है? साइटोलॉजी। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं। ये जो साइटोम लिखते हैं ना, इसे हमने ये लिखा साइटो प्लस प्लाज्म। तो साइटो मतलब क्या होता है? सेल। ये देखो, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। लॉजी है, लॉजी मतलब अध्ययन करना होता है, टू स्टडी। यहाँ साइटो मीन्स सेल, और प्लाज्मा मीन्स होता है, प्लाज्मा मीन्स क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा मीन्स होता है लिक्विड। ये प्लाज्मा क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड। इस दोस्तों ये क्यू है, इसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विड। तो ये हो गया इसका तो डिटेल जानकारी हो गई। अब इसकी खोज किसने की उसको भी देखते हैं। तो इधर देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय पुंक्रिंज। कौन? पुंक्रिंज। क्या नाम है? इनकी खोज किसने की? साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय पुंक्रिंज। पुंक्रिंज की स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लीजिए। तो उसके बाद देखते हैं ना, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, इतना हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? जो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म प्लस क्या होगा? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। जब ये प्रोटोप्लाज्म बन गया है दोस्तों, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म से ये पता चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर उसके बाद बन के प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। जब प्रोटोप्लाज्म बन जाता है, अब ये प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। प्रोटोप्लाज्म को देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। प्रोटोप्लाज्म is also known as
बेसिक ऑफ सेल। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज बेसिक ऑफ सेल। तो क्या कहते हैं? बेसिक ऑफ सेल। उसके बाद देखते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो सेल में न्यूट्रिशन होता है ना, न्यूट्रिशन बाय साइटोप्लाज्म। सेल का न्यूट्रिशन है ना साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? पोषण होता है। तो जब ये हो गया दोस्तों, तो साइटोप्लाज्म है ये, साइटोप्लाज्म मेड अप फ्रॉम वाटर एंड प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म मेड अप फ्रॉम वाटर एंड प्रोटीन। साइटोप्लाज्म मेड अप फ्रॉम वाटर एंड प्रोटीन। तो दोस्तों इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटो प्लस प्लाज्म, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म लिक्विड। दैट साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय पुंकरिंज। अब इसको पुंकरिंज कैसे याद करोगे? जैसे साइटोप्लाज्म लिखा है, ये यहाँ पे पी है, पी से पुंकरिंज होगा। अगर किसी एग्जाम में एग्जाम्पल जरूर आप 4 ऑप्शन देता है, साइटोप्लाज्म, पुंकरिंज। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज बेसिक ऑफ सेल। न्यूट्रिशन बाय साइटोप्लाज्म, सेल में जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है ना, साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है। साइटोप्लाज्म मेड अप फ्रॉम वाटर प्लस प्रोटीन। तो दोस्तों इसको राइज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ना वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल हिंदी में इसको कहते हैं रेक्तिका। क्या होता है? ये जो वैक्यूल है ना, जो वैक्यूल है, वैक्यूल जो हमेशा प्लांट सेल में पाया जाता है। हमने आपको बताया ना, ये वैक्यूल जो है ना प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल का मैक्सिमम पार्ट वैक्यूल से भरा होता है। वैक्यूल में क्या होता है? जो प्लांट सेल में है ना, सेल की जो एनर्जी होती है वो वैक्यूल में पाई जाती है। तो इसको देखते हैं, डिस्कवर, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वैक्यूल, वैक्यूल was discovered by लुवेनहॉक। लुवेनहॉक, क्या बोलेंगे इसको? लुवेन, क्या बोलेंगे? इसका मीनिंग चेक कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? तो सबसे पहले ये होता है वैक्यूल absent in एनिमल सेल। अभी हमने बताया कि वैक्यूल दोस्तों, जैसे हमने ये है, इसमें जो है ना, ये
जो अगर कोई कोशिका होती है ना, ये इसको हम वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं दोस्तों। अब ये ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। दिस इज प्रेजेंट इज प्लांट सेल, वैक्यूल एब्सेंट इन एनिमल सेल। उसके बाद देखते हैं 90%। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे 90%। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? 90% पार्ट, 90% पार्ट प्लांट सेल मेड अप ऑफ वैक्यूल। क्या बोलेंगे? 90% पार्ट प्रेजेंट ऑफ वैक्यूल। इसको लिखते हैं 90% पार्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, या इसको ऐसे 90% पार्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 90% पार्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं मेड अप फ्रॉम प्लांट सेल। मेड अप फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे मेड अप फ्रॉम वैक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफ वैक्यूल present in animal cell, if vacuole present in animal cell, क्या कहेंगे? if vacuole present in animal cell, then small in size and large in number। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात लिख लिया आप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्लांट फूड स्टोर इन वैक्यूल। जो प्लांट है ना, अपना फूड जो स्टोर करता है, जो प्लांट अपना फूड स्टोर करता है ना, वो वैक्यूल में स्टोर करता है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये आप लिख लिए होंगे या लिख लीजिए, वेट कर लेता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे लाइसोसोम। किसकी बात करेंगे? लाइसोसोम। किसकी बात करेंगे? लाइसोसोम। लाइसोसोम यानी हिंदी में भी इसे लाइसोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय, लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय डी ड्यू। ये डी है दोस्तों, ये
डी और ड्यू। उसके बाद ये पॉइंट ये हो गया लाइसोसोम, सोसोम फाउंड, लाइसोसोम ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, फाउंड इन एनिमल सेल। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं साइटो, जो लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। उसके बाद देखते हैं लाइसोसोम को ना, लाइसोसोम हेल्प इन डाइजेशन, दिस इज हेल्प इन डाइजेशन, दिस इज हेल्प इन डाइजेशन। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो लाइसोसोम है, क्या बोलेंगे दोस्तों, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को ना हम क्या बोलते हैं, जो अब आगे हम पॉइंट बताने जा रहे हैं ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इसको गौर से सुनना। लाइसोसोम is known as suicidal bag, suicidal bag। हिंदी में इसको देखते हैं, लाइसोसोम को, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग तो है ना, इसको कहेंगे आत्मघाती थैला कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैला कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं सुसाइडल। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद बात करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स की। किसकी बात करेंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, लिख लीजिए आप। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स की। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसको हिंदी में भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं। दिस इज डिस्कवर्ड बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। पॉइंट है ये, कॉम्प्लेक्स एक्स है, वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। क्या, कैमिलियो गोल्गी, इन्होंने अपने ही नाम पे इसको, इसका नाम रखा है, डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कह रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद
गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी, इम्पॉर्टेंट है, देख लेना। उसके बाद वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नोन एज दिस is also known as this is also known as transport messenger. This is also known as transport messenger. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। This is largest organ of cell। यह एक सबसे सेल का सबसे बड़ा भाग होता है, ऑर्गन होता है। दोस्तों इस पॉइंट में बस इतना ही। उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, आप इसको लिख लीजिए तब तक। उसके बाद हम देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग लिख लिए होंगे। उसके पश्चात हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों ये जानते हो सारे पॉइंट जो है ना सेल के ही सारे पार्ट हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नेक्स्ट पॉइंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्टकट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय, क्या है देखिए इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर क्लाउडे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड डिस्कवर्ड बाय पोर्टर क्लाउडे। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, स्केलेटन सिस्टम मेड अप फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या लिखा, skeleton system made up from endoplasmic reticulum of the cell। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ग्लाइकोजन स्टोर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम divided into two type। नंबर 1 स्मूथ, नंबर बी रफ। आगे रेटिकुलम आगे लग जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट। सो दोस्तों लिख लीजिए। उसके पश्चात हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पहले तो आप लिख लीजिए। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे ना, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेल में बहुत अच्छा रोल देता है। तो आप पहले इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए उससे पहले आप इसको लिखिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे इसको, तो रफ करता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे ना, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डी है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोस्तों सेल में अगर ये चीज ना हो ना, तो कुछ सेल का मतलब ही नहीं होता। पहले देखेंगे दिस इज डिस्कवर्ड बाय अल्टमान। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को ना बहुत लोगों ने डिस्कवर किया, लेकिन एक के बाद एक की बात मिथ्या होती गई है। उसके पश्चात अंत में जो अल्टमान साहब हैं, इन्होंने इसको पूरा विवरण से नाम दिया। तो इसी को इन्हीं का श्रेय जाता है इसको, वो इसकी खोज करने में। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्या होगा? दिस इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर is also known as क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या बोलेंगे? क्रिस्टी, CRISTRE, CRISTRE, क्रिस्टी बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये दोस्तों ये पॉइंट हर एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। दिस इज नोन एज पावर हाउस
of the cell. This is known as powerhouse of the cell. This is known powerhouse of the cell. Next point, F1 particle or oxisome found in mitochondria. Found in क्या लिखा? F1 particle or oxisome found in mitochondria. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, इसको लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? इसमें जो एनर्जी है ना, वो यह एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर करता है। अब दोस्तों आप सोचते हो एटीपी का मतलब क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एडिनो ट्राई फास्फेट। एक आता है एडीपी, एडेनोसिन एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट तो ये होते हैं दोनों, एटीपी एंड एडीपी। अब दोस्तों इसको लिखिए आप, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। इसकी जो खोज है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की खोज इसकी न्यूक्लियस की? रॉबर्ट ब्राउन। इसमें बस ये पूछा जाता है, दिस इज discovered by Robert Brown। बस इसमें यही पूछा जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट की हम बात करते हैं, क्रोमोसोम। हिंदी में भी क्रोमोसोम कहते हैं। जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम की जो खोज है वाल्डायर ने की। किसने की? वाल्डायर, इनकी खोज की। क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय वाल्डायर। फिर उसके बाद बात करते हैं, अच्छा क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए से। डीएनए किससे बनता है? जीन से। तो क्रोमोसोम की खोज इसने किया, उन्होंने। डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक। और
और जीन की खोज किसने की? जॉनसन। जीन की खोज किसने की? जॉनसन ने। जो क्रोमोसोम को जीन की सवारी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम को जीन की सवारी कहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।